अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजभवन। साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी रहे मौजूद। करीब 40 मिनट तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चली यह मुलाकात। मीडिया से बात किए बगैर वहां से निकले सीएम। इस मुलाकात से बिहार में सियासत तेज। सीएम नीतीश कुमार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिहार में अटकलें तेज। राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रजनीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। रजनीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी विकास कार्य करने वाले सरकार को गिराने का प्रयास पीएम मोदी को कलंकित करेगा, जबकि उन्होंने कभी भी किसी सरकार पर धारा 356 नहीं लगाया। अगर भारतीय जनता पार्टी आरजेडी सरकार को गिराने की कोशिश करती है तो यह नीतीश जी के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए विशेषकर व्यक्तिगत कलंक के जैसा होगा। जैसा कि 10 वर्षों के कार्यकाल में हम देख रहे हैं, एक मायने में मोदी साहब का कार्यकाल निष्कलंक है कि वह विपक्षी सरकारों पे धारा 356 का प्रयोग नहीं किए, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार करती थी। लेकिन अगर इस तरह से जो बिहार में आरजेडी की सरकार रोजगार दे रही है लोगों को, एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट। के पाठक द्वारा स्कूल खोलने के आदेश पर भड़के पटना के डीएम चंद्रशेखर। कहा, पहले जान जरूरी, बाद में कुछ और। छुट्टी देना मेरा विशेषाधिकार है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ठंड में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि छुट्टी देने के मामले में सिर्फ हाईकोर्ट ही रिव्यू कर सकता है। 5.5 डिग्री न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियां। और बाकी जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े मजबूत हैं, उनको जो है हम लोगों ने ऐसा प्रतिबंध से बाहर रखा है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। जदयू में मची भगदड़। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद सुनील सिंह ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में ही अपना मन बना लिया था, लेकिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उन्होंने अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया। इसके साथ ही सुनील सिंह ने जदयू पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ऐसे गिरोह में फंस गई है जहां पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। इस्तीफा देने के बाद सुनील सिंह की बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज। वहीं जदयू प्रवक्ता सुनील सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी में आने की अटकलें तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुनील सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर दिया बड़ा बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह अब राममय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करूंगा सुनील सिंह भाजपा में आ जाए। प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह राममय हो चुके हैं, हम तो स्वागत करेंगे कि वो भाजपा में आ जाए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पत्रकारों से कहा, यह मेरे लिए काफी भावुक पल। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भाजपा का दौरा तेज। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली। 30 जनवरी को कटिहार में जेपी नड्डा की होगी रैली। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा ने अपना स्टैंड किया साफ। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा जय सिया राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीएम नीतीश कुमार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आया बड़ा बयान। सोशल मीडिया के माध्यम से किया पोस्ट। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि राम तो सबके मन में है, लेकिन अंधभक्त राम को लाने से पहले अपने अंदर के रावण को बाहर निकाले।